It is time to get over the Fatafat cricket format from Indian Premier League to the much awaited and the very much anticipated World Test Championship finals between India and New Zealand. Welcome to बल्लेबाजी। चलिए बात करते हैं क्रिकेट की। The Indian Premier League is now indefinitely postponed and we have the World Test Championship on the cards very quickly approaching the cricketing calendar. World Test Championship के पहले फाइनल में आमने सामने होंगी विश्व क्रिकेट की दो ऐसी दिग्गज टेस्ट मैच टीमें जिनको बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के खिलाड़ियों के बारे में तो पता ही है, लेकिन उसके बावजूद these two teams never fail to entertain us and never fail to give us some cricketing memories that we cherish forever. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इनॉग्रल फाइनल में आमने सामने होंगे इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें, और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है अमिड्स ऑल द कोविड-19 केसेस अक्रॉस द वर्ल्ड एक ऐसी जगह खेला जाएगा, साउथहैम्पटन में, इंग्लैंड में, हैम्पशायर बोल के उस स्टेडियम में खेला जाएगा जो विश्व का पहला फुल्ली सिक्योर्ड, फुल्ली बायोसिक्योर्ड क्रिकेट वेन्यू या स्पोर्ट्स वेन्यू कहा जाता है. सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड एट द हैम्पशायर बोल इन साउथहैम्पटन. और इसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इसके बाद होने वाले भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लैंड के टेस्ट मैच दौरे के 5 टेस्ट मैचों के लिए बीसीसीआई की बैठक हुई, और बीसीसीआई की इस बैठक में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और उसके बाद खेले जाने वाले इंडिया इंग्लैंड सीरीज के 5 टेस्ट मैचेस के लिए सिलेक्शन कमिटी ने अपनी टीम, भारतीय टीम जो जाने वाली है इंग्लैंड, उसका चुनाव किया और उसकी घोषणा की. This is a 24 member squad. Mind you, these are tough times, और इसीलिए शायद हमें नेट बॉलरों को हमारे साथ ले जाना होता है आजकल सभी टीम्स को, एंड दैट इज द रीजन बीसीसीआई ने 20 खिलाड़ियों की टीम के साथ साथ 4 खिलाड़ी स्टैंड बाय के तौर पर भी भारतीय टीम के साथ भेजने का फैसला किया है. आईपीएल और इंग्लैंड सीरीज के पहले खेले गई ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले भारत के युवा गेंदबाजों और बल्लेबाजों पर बीसीसीआई ने एक बार फिर भरोसा जताया है, और टी नटराजन को छोड़ दिया जाए तो उस सीरीज में डेब्यू करने वाले सभी 5 खिलाड़ियों को इस टीम में भी जगह दी गई है. लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर, जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इस टीम में हमें देखने मिली वो थी 2 खिलाड़ियों की एब्सेंस. एक थे हार्दिक पांड्या और एक थे भुवनेश्वर कुमार. भुवनेश्वर कुमार ने तो आखिरी टेस्ट मैच 3.5 साल पहले जोहान्सबर्ग में खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और जहां उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था बेहतरीन स्पेल डालने के लिए. और हार्दिक पांड्या हैज हैड एन एब्सोल्यूट टेरिबल आईपीएल, and owing to that also, and the biggest reason why Hardik Pandya was not selected because he's got a shoulder niggle and that is why he cannot bowl. और हार्दिक पांड्या की फिलहाल टेस्ट टीम में सिर्फ एज अ बैट्समैन जगह बनते मैं तो नहीं देख सकता. तो 2 मेरे लिए सबसे बड़े फैक्टर्स थे आज की टीम डिसीजन में, भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या की एब्सेंस. पृथ्वी शॉ भी ऑस्ट्रेलिया में उस टीम का हिस्सा थे, लेकिन पहले टेस्ट मैच में जो दुर्गति हुई पृथ्वी शॉ की, क्या पैट कमिंस और क्या मिचेल स्टार्क ने उन्हें इन स्विंग्स पे आउट किया, और पृथ्वी शॉ वापस भारत आए, अपनी बैटिंग टेक्निक को थोड़ा ट्वीक किया, और he had a sensational Vijay Hazare Trophy and an even more utterly captivating Indian Premier League till the postponement. But that was not enough to impress the selectors. तो चलिए हम नजर डाल लेते हैं फाइनली उस 20 मेंबर की स्क्वाड पे जो बीसीसीआई ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इंग्लैंड दौरे के लिए सिलेक्ट की है. ओपनर्स की बात की जाए तो बीसीसीआई की उस सिलेक्शन कमेटी ने 3 फुल्ली फिट ओपनर्स को इस टीम में जगह दी है, जिसमें रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल शामिल हैं.
अगर बल्लेबाजों की बात कर ली जाए तो मिस्टर डिपेंडेबल चेतेश्वर पुजारा के साथ होंगे कप्तान विराट कोहली, उप कप्तान अजिंक्य रहाणे, और दो ऐसे बल्लेबाज भी होंगे जो सब्जेक्ट टू फिटनेस होंगे। जी हाँ, केएल राहुल और रिद्धिमान साहा। केएल राहुल हैज रिसेंटली बीन एडजस्टेड विद acute appendicitis और सर्जरी के बाद ही इज अंडरगोइंग रिकवरी, और वहीं रिद्धिमान साहा ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ द आईपीएल बिफोर पोस्टपोनमेंट ही टर्न्ड आउट टू बी कोविड पॉजिटिव, और इन दोनों की फिटनेस के आधार पर इन्हें टीम में सिलेक्ट किया जाएगा, प्लेइंग 11 में सिलेक्ट किया जाएगा। विकेट कीपर की बात की जाए तो रिद्धिमान साहा के साथ साथ ऋषभ पंत फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर भेजे जा रहे हैं इंग्लैंड। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो इस बार टीम इंडिया में हमें स्पिनिंग ऑलराउंडर्स देखने मिल रहे हैं, वो भी इंग्लैंड जाने वाली टीम में। ये मेरे लिए थोड़ा हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि पिछले बार अगर भारत की इंग्लैंड में 3-4-1 की सीरीज हार को देखा जाए तो हार्दिक पांड्या ने वहां पर 5 विकेट लिए थे भारत की उस एकमात्र जीत में, लेकिन इस बार वो टीम का हिस्सा नहीं है। तो ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो सबसे पहले रविंद्र जडेजा का नाम आता है, जो अपने लाइफ के बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं। उसके बाद होंगे रविचंद्रन अश्विन, और रविंद्र जडेजा की जगह ही इंडिया की होम टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ खेलने आए अक्षर पटेल को अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस का एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इस टीम का कॉलम। और एक वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसा नाम है जो इन 4 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स की कैटेगरी को कंप्लीट करता है। फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर को इस टीम में जगह दी गई है। हमने देखा कि शार्दुल ठाकुर ने ब्रिस्बेन के गाबा टेस्ट मैच में बैट और बॉल दोनों के साथ लाजवाब प्रदर्शन किया था, और इसी का नतीजा है उन्हें वापस इंग्लैंड दौरे के लिए भेजा जा रहा है। 4 खिलाड़ी जो बीसीसीआई इंडियन टीम के साथ इंग्लैंड भेजने वाली है एज स्टैंड बाय प्लेयर्स, वो होंगे अरजगान नगवासवाला, आवेश खान, प्रसीद कृष्णा और अभिमन्यु ईश्वरन। इसमें जो एक नाम है जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है वो है अरजान नगवासवाला का। जी हाँ, अरजान नगवासवाला इज अ लेफ्ट आर्म क्विक बॉलर फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात, और हाल ही में खेले गए डोमेस्टिक क्रिकेट के 2 सीजन्स में उन्होंने बाकमाल बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और 41 विकेट अपने नाम किए सिर्फ 18.5 के एवरेज के साथ। और पिछले साल हुई विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सभी का मन मोहा। अरजान नगवासवाला को अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी परसिस्टेंस का रिवॉर्ड मिला, और जो उनका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है वो है उनकी जो रेड बॉल से स्विंगिंग कैपेबिलिटीज है। शुक्र है इस कोविड-19 का कि हम टी नटराजन और अरजान नगवासवाला जैसी सक्सेस स्टोरीज, चेतन साकरिया जैसी सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने क्रिकेटिंग वर्ल्ड में देखने मिल रही है। अगर बात की जाए कि भारत कौन सी प्लेइंग 11 उतारेगा न्यूजीलैंड के सामने साउथहैम्पटन के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, तो मेरी ये राय है, अकॉर्डिंग टू मी, the pitch at Southampton, the pitch at Hampshire Bowl is going to be an absolute green top, क्योंकि हाल ही में न्यूजीलैंड के बॉलिंग कोच ने उनकी जो 4 टियर फास्ट बॉलिंग यूनिट है दैट कंप्राइजेस ऑफ टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, काइल जैमिसन एंड नील वैगनर, that is indeed a firepower of a fast bowling attack from New Zealand, and it is going to be tough out there for the Indian batsmen and the Indian contingent in general to face the heat from the New Zealand bowlers and from their batsmen as well. हमें भूलना नहीं चाहिए केन विलियमसन, टॉम लेथम और डीजे वॉटलिंग, रॉस टेलर जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी न्यूजीलैंड की उस टीम का हिस्सा होंगे। तो चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि हमारे हिसाब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। रोहित शर्मा हैज बीन एन एनर्जी इन इंडियन क्रिकेट
जहां एक तरफ ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी बेस्ट व्हाइट बॉल प्लेयर्स अक्रॉस T20 एंड वनडे क्रिकेट गोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने सिर्फ 40 टेस्ट मैच खेले हैं अभी तक, और रोहित शर्मा के साथ मैं ओपनिंग करते देखना चाहूंगा शुभमन गिल को। जी हाँ, शुभमन गिल हैज हैड एन ऑर्डिनरी आईपीएल, बट हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने अपनी डेब्यू सीरीज में आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंसेस दिए थे, और 2 90s के स्कोर भी उन्होंने वहां किए थे सिडनी और गैबा में। तो मैं देखना चाहूंगा रोहित शर्मा और शुभमन गिल को ओपनिंग करते हुए। 3 नंबर पर जो आएंगे उनके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। 3 नंबर पर भारत के लिए खेलेंगे चेतेश्वर पुजारा। यस, द मिस्टर डिपेंडेबल। उन्होंने इतनी बॉल्स अपने शरीर पर खाई थी गैबा की उस मैच विनिंग इनिंग्स में, लेकिन इट वाज चेतेश्वर पुजारा's ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन दैट केप्ट हिम एट बे एंड हिज इनिंग्स प्रूव्ड आउट वाइटल एट द एंड। 3 नंबर पर होंगे चेतेश्वर पुजारा। 4 नंबर पर होंगे किंग कोहली, द कैप्टन फियरलेस, द कैप्टन अग्रेसिव विराट कोहली। 5 नंबर पर होंगे उनके डेप्यूटी और केन विलियमसन से कामनेस में कंपैरिजन हो उनका, ऐसे खिलाड़ी हैं वो। हिज कामनेस इज एब्सोल्युटली एंड्योरिंग। 5 नंबर पर मेरे हिसाब से होंगे वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे। 6 नंबर पर होंगे हमारे दिल्ली के ऋषभ पंत। जी हाँ, द फियरसम एंड द फ्लैम्बॉयंट विकेट कीपर फ्रॉम दिल्ली ऋषभ पंत। 7 नंबर पर मैं देखना चाहूंगा रविंद्र जडेजा को एज एन ऑलराउंडर, एज ए स्पिनिंग ऑलराउंडर। और 8 नंबर पर मैं टॉसअप होगा मेरी टीम में 2 प्लेयर्स के बीच में। मैं देखना चाहूंगा अगर स्पिन को हल्की सी भी मदद मिलती है तो रविचंद्रन अश्विन को विदाउट अ डाउट खेलते हुए, और अगर स्पिन को मदद नहीं मिलती है, इफ द पिच इज मेड फॉर फास्ट बॉलर्स, मैं देखना चाहूंगा उमेश यादव को उस टीम में। और 9, 10 और 11 पर 3 ऐसे फास्ट बॉलर्स जिन्होंने सीजन आफ्टर सीजन, मैच आफ्टर मैच, सीरीज आफ्टर सीरीज इंडियन टेस्ट टीम को अपना घर बना लिया है। जी हाँ, ईशांत शर्मा, बुमराह और मोहम्मद शमी मेरे बचे हुए 3 स्लॉट्स को ऑक्यूपाई करेंगे। इसके विरुद्ध अगर हम देखें कि जो इंडियन टीम की तासीर बिल्कुल भी नहीं रही है, वो है 6 बल्लेबाजों, 1 विकेट कीपर और 4 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ किसी भी टेस्ट मैच में फील्ड पर उतरना। That has not been Virat Kohli's cup of tea at all. Virat Kohli likes to play with fast bowlers, likes to play with aggression, and likes to get on top of the opposition throughout the course of the test match. तो अगर ऐसा होता भी है कि अगर भारत सिर्फ 4 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ उतरता है, तो 6 नंबर पर ऋषभ पंत के बाद 7 नंबर पर मैं देखना चाहूंगा हनुमा विहारी को। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हनुमा विहारी को रोज जब इंडिया की बॉलिंग होगी तो एक दिन में 8 से 10 ओवर देने होंगे, एंड दिस पिक ऑफ हनुमा विहारी और अ बैट्समैन ओवर अ स्पेशलाइज्ड बॉलर कुड डेफिनेटली backfire to India's chances of winning the inaugural World Test Championship। तो कुछ ऐसी होगी मेरी इंडिया की प्लेइंग 11 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। रोहित शर्मा और शुभमन गिल होंगे मेरे ओपनर्स। चेतेश्वर पुजारा होंगे 3 नंबर पर। 4 नंबर पर किंग कोहली, कप्तान कोहली। 5 नंबर पर अजिंक्य रहाणे। 6 नंबर पर ऋषभ पंत। 7 नंबर पर रविंद्र जडेजा। 8 नंबर पर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन रविचंद्रन अश्विन या शार्दुल माफ कीजिए उमेश यादव। और 9, 10, 11 पर होंगे ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी। हमारी प्लेइंग 11 से आप कितने सेटिस्फाइड है, हमारी थॉट प्रोसेस से आप कितना एग्री करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर यहां तक देख लिया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के लिए उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम रोज यहां मिलेंगे और हम रोज क्रिकेट की बात करेंगे, और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा आप बने और हमें बताएं कि हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो क्विकली लाइक, शेयर एंड मोर इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब to our channel Ballebazi and click the notification bell for continuous videos from us.
एंड प्लीज स्टे ट्यून टू बल्लेबाजी। हम आगे भी बात करते रहेंगे क्रिकेट की।